बलबोदरू को यहाँ का जनता स्वीकार नहीं कर रहा है। जितना अवैध धंधे हुए वो सारा खुलेआम किया गया इस सरकार में। पलायन की समस्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा है मैम। आप विधवा का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप विकलांग का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप बेरोजगार जो भत्ता देने के था वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को चेंज करना चाहते हैं। सर्वप्रथम झारखंड में स्थानीय कौन है? मुख्यमंत्री जमीन घोटाला पे जेल में थे, कोई आंदोलन करके या कोई बड़ा ये करके नहीं गए थे। नमस्कार, जोहार। आज न्यूज 18 का कारवां पहुंच चुका है सरायकेला कोल्हान की धरती पर और देखिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें जो हैं वो पहले चरण में ही हो जाने हैं। तो हम लोग जनता के बीच पहुंचे हुए हैं, जनता के मूड को जानने के लिए, जनता के मन में क्या है ये टटोलने के लिए, उनके क्या कुछ सवाल हैं और 5 साल सरकार रही, क्या कुछ इन्होंने काम किया है और 5 साल अब जो पार्टी रहने वाली है वो क्या कुछ काम करने वाली है, क्या कुछ जनता को वादा करेगी और क्या इस बार जनता चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है जनता या फिर हेमंत सरकार को ही दोबारा से सत्ता में लाना चाहती है, ये जानने के लिए हम लोग जनता के बीच पहुंचे। देखिए हमारे बीच जनता है, इनसे इनका जो सवाल होगा वो हम पूछेंगे और हमारे बीच कुछ मेहमान भी हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे, वो भी तीखे सवाल और पब्लिक को भी मौका मिलेगा सवाल पूछने का। हमारे बीच कुछ महिला जनता भी पहुंची हुई है, कुछ महिला समर्थक हैं वो भी पहुंची हुई हैं और उन सभी का जो कुछ भी सवाल होगा वो पूछेंगे। तो हमारे बीच कुछ जो मेहमान है उनका आप सभी लोगों से परिचय करवा देते हैं। तो देखिए हमारे बीच इस वक्त बीजेपी से उदय सिंह देव जी हैं, आपका स्वागत है। और जेएमएम से हमारे बीच है अमृत महतो और जेएलकेएम से हमारे बीच है माधव महतो, आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमृत जी आपसे। तो देखिए 5 साल आपकी सरकार रही है, दोबारा से अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या ऐसा कुछ करेंगे जनता के लिए और अब तक आपने क्या कुछ किया, जल्दी से चाहेंगे कि आप अपनी उपलब्धि को बता दीजिए। आज हेमंत सोरेन जी ने 5 साल सरकार चलाए और बहुत सारी योजना जनता के बीच लाए और जनता के बीच में हम लोग जब जा रहे हैं तो उनका हर जगह तारीफ हो रहा है कि अभी इतना साल बीजेपी ने राज किया मगर महिलाओं के लिए योजना नहीं लाया। यहाँ पर जो भी योजना आपका बहुत सारे योजना है तो इसमें हर जगह हम लोग का हर जगह अपना स्थान दे रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का गुण गा रहे हैं। 3 उपलब्धि सर जल्दी से आप बताइए जिससे कि ऐसा लगता है कि नहीं जनता दोबारा आप ही को वोट करने वाली है। आज देखिए मैया सम्मान योजना पहली बात है, उसके बाद फूलो झानो योजना है उसके बाद शुरू से आप लोग का हर जगह धोती साड़ी योजना है। इस तरह कई योजना हम लोग के बीच हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने दी है और इस मुद्दा को लेकर हम लोग आम जनता के पास जा रहे हैं। ठीक है, और जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर से आप सरकार बनाने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या जनता से वादा करते हैं कि वो सब कुछ देंगे जो इन 5 सालों में अभी नहीं मिला है जनता को? 5 साल में इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। हेमंत सोरेन जी पिछले चुनाव के समय कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000 रुपया ग्रेजुएट को और 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या हुआ आपके वादे? हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों ने कहा था कि 2,67,000 जो नियुक्तियां बाकी है हमारी सरकार आते ही नियुक्तियां शुरू हो जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो सभी को सम्मान मिलेगा। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं का हम बहुत काम किए हैं। जब पिछले बार हमारी सरकार थी तो हम लोग 1 रुपया में जमीन का रजिस्ट्री कर रहे थे, इसलिए कि न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि आदमी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है, अगर महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो महिलाओं का उसमें किसी का वाइफ है, किसी तलाक जो मामला था वो नहीं दे सकता है क्योंकि जमीन उसके नाम पर खरीदी गई है। इसलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री योजना हम लोग किए थे। हम लोग पिछले बार हमारी सरकार थी तो हम लोग किसान सम्मान निधि जो राज्य सरकार का था वो दे रहे थे। इनकी सरकार आई तो बंद हो गए। इनकी सरकार सिर्फ लोगों को झूठे वादे करके सरकार आई थी। इनकी सरकार की विदाई तय है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
ठीक है, पब्लिक आप लोगों से भी सवाल पूछेंगे। आप लोग के मन में जो कुछ भी सवाल है आप लोग रेडी रखिए, लेकिन उससे पहले माधव जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में विकास हुए हैं? जैसे हमारे साथी हैं जेएमएम से हैं और बीजेपी से हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि झारखंड की जो स्थानीय सरकार है जेएमएम की सरकार नौकरी देने का वादा किया था और भत्ता भी देने का वादा किया, लेकिन नौकरियां भी नहीं और भत्ता भी नहीं है। तो बीजेपी से भी पूछना चाहूंगा, उन्होंने भी केंद्र में इसी तरह का आश्वासन दे के आए थे कि सरकार बनाते हैं तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? मैं मानता हूं झारखंड की बात हो रही है, लेकिन झारखंड भी तो भारत में ही है। अगर वहां 2 करोड़ नौकरियां होती, हो सकता है झारखंड से भी उसमें से 10,000 लोगों को नौकरी मिलता। तो कहाँ है भाजपा का आश्वासन? भाजपा का भी सारा चुनावी जो होता है मैनिफेस्टो में बहुत कुछ रहता है, लेकिन कुछ वो भी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो पाता है। जहां तक जेएमएम सरकार की बात है तो हम देख ही रहे। और सबसे बड़ी बात, आज आप जिस जगह पे हैं, जिस विधानसभा में है, मुझे लगता है आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो पिछले 2019 के चुनाव में जो हुआ। मतलब इस पार्टी का कैंडिडेट उस पार्टी से लड़ रहा था और उस पार्टी का कैंडिडेट इस पार्टी से। आज के समय में ये स्थिति देखिए, जेएमएम का जो कैंडिडेट इसी विधानसभा से था वो बीजेपी से लड़ रहा है और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जेएमएम से लड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं विकास कहाँ हुआ है। विकास वही दोनों कैंडिडेट का होगा, बाकी आगे जनता मेहरबान जो करे। तो आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट का यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन आम पब्लिक का नहीं। अमृत जी क्या कहेंगे? इसमें देखिए 6 साल हम लोग चंपाई सोरेन को जिताए थे यहाँ पर, और 6 साल में आप यहाँ पर 6 बार जीता विधानसभा विधायक मैंने 6 बार। आप देखिए, आप यदि जाइएगा यहाँ से नदी पार कीजिएगा, झिलिंगोड़ा जाइएगा उनका गांव, तो एक भी रोड अभी तक नहीं बनाया है। आप गड्ढा है तो सरकार में तो आपके ही थे ना? हम हमारी तो जवाब आप दीजिए। उनका जो भी योजना आया है, जो भी आप विधायक फंड अपना घर जाने के लिए तक अभी तक नहीं किया है, और ये भी आपका गया है बीजेपी में गया है। बहुत अच्छी बात है, वो है गया है तो आप जीत के दिखाए। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग जो बना है पिछले 5 साल में, वही विकास हुआ है। मतलब जब से झारखंड यहाँ बना, ये ऐसे पहली सरकार थी कि जो कि हर 3-4 महीने में, चाहे वो सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, वो सबको ट्रांसफर के नाम पे करोड़ों रुपए का वसूली किया गया है। टोटल पूरे 5 साल, मतलब अब 5 साल पूरा होने वाला है, बालू को बंद करके, और आपका अवैध बालू, जो बालू 700-800 रुपए में ट्रैक्टर में मिलता है, आज वो बालू 3500 से लेकर 4000 रुपए में गरीब से लेकर अमीर तक सब लोग मतलब मजबूर हुए। लेकिन ये सरकार ने का कान में जू नहीं रहेगा, और पूरे 5 साल मतलब चाहे वो गिट्टी हो, बालू हो, मतलब जो भी हो, जितना अवैध धंधे हुए वो सारा खुलेआम किया गया इस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा बड़ा बात बोलता है कि उन्होंने ये वादा किया था, वो वादा किया था, वो लोग खुद अपनी परछाइयां को झांक के देखे। उस समय मोदी जी ने क्या वादा किया था? इतने करोड़ को नौकरी देंगे, इतने बेरोजगार को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे। 1 मिनट, महंगाई पर रोक लगाएंगे। क्या महंगाई पर रोक आई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या वो भ्रष्टाचार के मुद्दे तो खुद मुख्यमंत्री पर भी लग रहे हैं। अरे लग रहा था उसमें कोई ये है, अब फंसाने के लिए आप बड़े आदमी हमको कुछ भी फंसा सकते हैं। और आदिवासी और मूलवासी को लड़ाई करवाए ये भारतीय जनता पार्टी ने आपस में जनता को, आपस में झारखंड के जनता को लड़ाई करवाना काम किए। इसलिए झारखंड की जनता ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फैलने चाहते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी का जवाब देना चाहेंगे? लड़वाने का आरोप लग गया आप पे। अब मैं क्या बोलूं, इनको कहाँ लड़ाया गया? आप एक चीज बताइए, इन्होंने कहा था कि हम लोग, ये लोग को 5 साल मिला ना भाई, इनको तो स्थानीय, लेकिन इससे पहले तो आपकी सरकार भी थी लंबे समय से। हमारे एक स्थानीयता नीति का हम लोग परिभाषित तो कर दिया था ना। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो स्थानीय नीति को परिभाषित करें। ये पिछले 5 वर्षों में इनकी सरकार ने स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं करने सका। इससे बड़ा और क्या बोला जाए भाई? इनको 5 साल थे ना इनके सरकार। ठीक है, तो क्या आप लोगों को फ्री में बिजली मिल रही है? मिल रही है? कितने महीने से? 4 साल से कहाँ था? 4 महीने अभी जो लागू हुआ, 4 महीने से मिल रहा है। 4 साल से सरकार बैठा हो कहाँ था? ठीक है, उतना दिन सोया हुआ था हेमंत सोरेन, उतना दिन होता है। क्या बोलेंगे? अभी जो भी नियम कानून लागू हो रहा है, चाहे मैया योजना हो, बिजली मुक्त हो, अभी रिसेंट हो रहा है, ये सब लॉलीपॉप देने का काम हो रहा, ताकि उसके ऊपर ये हो और वहाँ के वोटर बैंक कलेक्ट कर सके। क्या कहेंगे? 4 साल से कहा था मैया योजना,
4 साल पहले कहाँ थे हेमंत सोरेन का बिजली माफ? क्या ये सरकार ये फ्री बिजली फ्री बीज की राजनीति कर रही है? फ्री नहीं है मैम, ये सब लॉलीपॉप है, 2 महीना का है और कुछ नहीं। ठीक है, मैया सम्मान योजना को लेकर देखिए बहुत तरीके के बयान आ रहे हैं और हमारे बीच महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हमारे बीच में है। क्या कहेंगे मैम इस वक्त? देखिए महिलाओं को लेकर के क्या लगता है आपको, सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं? आप लोग क्या चाहती हैं सरकार से? बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं तो पूरी तरह समर्थन हूँ हेमंत जी से, क्योंकि देखिए पहली बार उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं को भी कुछ पैसे आने चाहिए। और देखिए बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं होती है जो पेंशन के लिए फॉर्म भरती है, ब्लॉक का चक्कर काटती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ मैया सम्मान योजना में, जब डिक्लेयर हुआ मैया सम्मान योजना 15 दिन के बाद खाते में सबके पैसे। अच्छा, बीजेपी कह रही है इससे ज्यादा पैसे देंगे जी, बीजेपी कह रही है कि 1000 रुपए जेएमएम दे रहा है तो उससे ज्यादा हम देंगे, 2 गुना देंगे। ये तो प्रलोभन है, क्योंकि जब ये अच्छा स्टेप उठाए हैं तो बीजेपी बोल रही है। तो क्या ये प्रलोभन नहीं है चुनाव से पहले पैसे देना? पैसा देगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को पैसे ना देकर के नौकरी देना चाहिए? नौकरी भी होना चाहिए और मैया योजना भी होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हम लोग का आम जनता, मूलवासी, आदिवासी पानी, रोड, रास्ता, नौकरी के लिए सब तरस रहा। अगर हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम लोग सब महिला गुड़ का जम करके हम लोग अपना क्या कहेंगे? अच्छा, बिजली फ्री मिल रही है? हाँ, कितने महीने से? किसका 40,000 है तो उसको भी माफ कर दिया, 80,000 है तो उसको भी माफ। कितने यूनिट फ्री बिजली मिल रही है? 200 नहीं है। कितने महीने से मिल रही है? 200 यूनिट 2 महीना 4 महीना से। 4 महीने से कि 2 महीने से? एग्जैक्ट बताइए। 2 महीना 2 महीने से मिल रही है। और रोजगार भी मिलेगा। अभी हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनेगा दोबारा। रोजगार को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या रोजगार को लेकर क्या? रोजगार क्या कुछ है ही नहीं यहाँ पे। रोजगार क्या रोजगार है? मैया सम्मान देखिए, पैसा रिटर्निंग जा रहा है। क्या मैया सम्मान है? देखिए मैया सम्मान की योजना देखिए, रिटर्न चला जा रहा है। ठीक है। और रोजगार को लेकर आप लोग क्या मैम, कहेंगे? झारखंड में कुछ रोजगार नहीं है। 5 साल में 5 लाख का वादा किया था, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला हम लोग को, युवा को। इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। पलायन की समस्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा है मैम। एक तो रघुवर दास बोला था, सर्वे भी हुआ था गांव में, हर एक गांव में सर्वे हुआ था। ये नहीं, जो छोटा किसान है जिसका ज्यादा कम है खेती, तो उसको थोड़ा खेती जरूरत के लिए देने के लिए बोला था। ठीक है, क्या लगता है आपको कि किसानों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? बिल्कुल, पहले कुछ और थोड़ा सा बोलना चाहेंगे क्योंकि सब समय ले रहे हैं। बीजेपी के भी भैया जी हैं, वो बोले कि 500 बेड का हॉस्पिटल है, हेमंत सोरेन के सरकार में बंद हुआ। एक्चुअली उससे पहले से बंद है। ठीक है, और भी जितना शैक्षणिक संस्थान थे, 18 साल राज करने के बाद कितने शैक्षिक संस्थान का आपने शुरुआत किया? शुरुआत बिल्कुल नहीं हुआ है। और हेमंत सरकार की भी वही स्थिति है। लेकिन अब जहां से इनका मैया सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाएं बोल रही थी, जवाब जरूर देना चाहूंगा, प्रतिनिधि के हिसाब से जवाब देना चाहूंगा। आज बोला गया कि 2 साल कोरोना में चला गया, चलिए 20 और 21 कोरोना में चला गया, उसके बाद बचे 22 में क्यों नहीं आया, 23 में क्यों नहीं आया, 24 में पहले फर्स्ट हाफ में क्यों नहीं आया, सेकंड हाफ में क्यों आ रहा है? 1000, बहुत लोगों का बोलना है कि 1000 का कोर्स जो है जमा करने में समय लगता है। ठीक है, अभी आपने 1000 का जैसे मैया सम्मान योजना 1000 का आपने बोला देना है, उसके बाद तुरंत बीजेपी वाले गोगो दीदी योजना लेकर आ जाते हैं 2100 रुपया, जो कि अभी निरस्त हो गया। अब उसके बाद तुरंत हेमंत सरकार फिर से 2500 रुपया महीने का योजना लेकर आ जाती है। एक बात बताइए, महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो क्या 1000 रुपया देने से होगा? एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा। अगर किसी को आपको आत्मनिर्भर करना है, किसी को अगर आप एक दिन मछली खाने के लिए देते हैं ना, हर दिन देते हैं, तो मछली खाने के लिए दे रहे हैं तो उसी दिन उसका पेट भरेगा। लेकिन उसको अगर मछली पकड़ने अगर सिखा दिया जाए तो वो आत्मनिर्भर होगा। तो आप देखिए, अब आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप जो है ये चुनावी हथकंडा है कि चुनाव से पहले आप मैया सम्मान योजना ले आए, एक लॉलीपॉप की तरीके से महिलाओं को पकड़ा दी। चूंकि सरायकेला में महिलाएं जो हैं ज्यादा यहाँ पर हैं वोटर, कंपेयर करें अगर पुरुषों से तो, और इसी वजह से देखिए एक तरीके से ये भी कह लीजिए कि महिलाओं को पैसे देकर के और वोट बैंक साधने की कोशिश है। वोट बैंक नहीं, यहाँ पर सही में यहाँ पर महिला लोग का सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और सार्वजनिक पेंशन, पहले एक सीमित पेंशन मिलता था महिला लोग के, वृद्धा पेंशन। ये भी 18 साल से लेके एकदम 60 साल तक का एकदम आप सब पेंशन यहाँ पर मिल सकता है। और जहाँ तक यहाँ पर जब आपका आदिवासी और मूलवासी का बात किया हमारे बड़े भाई ने कि यहाँ पर आदिवासी मूलवासी का सरकार बनी थी, मगर बीच में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ला के रघुवर दास को यहाँ पर बनाया गया झारखंड में।
लेकिन देखिए यहाँ पर- यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास सत्ता रहा है तो वो आदिवासी कोई प्रमुख रहे हैं, उनके पास ही सत्ता रहा है। लेकिन आज भी आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है। आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको परेशानी होती है, चाहे सड़क की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि उनके पास उनको अस्पताल नहीं है, वो जा रहे हैं तो उनको खटिया पे, सोचिए उनकी एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है, खटिया पर ले जा रहे हैं मरीजों को। अभी वैसा स्थिति हम लोग नहीं देखे जहाँ खटिया पर ले जा रहे क्या बात कर रहे हैं सर? हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का सुविधा भी है, डॉक्टर का भी सुविधा है। बीच में ये लोग जितना रघुवर दास के समय में काम किया था सब कुछ बंद करवा दिया था। अरे रघुवर दास उसके अलावा यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर चंपाई सोरेन तो आप ही के पार्टी में थे सर। चंपाई सोरेन थे, मगर चंपाई सोरेन जी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। तो यहाँ पर अभी सरायकेला में जाके देखिए 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। आपका गम्हरिया में देखिए हॉस्पिटल बना हुआ है। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब से था है, अभी भी है। जब तक चंपाई सोरेन था तब तक सरकार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, तब तक पब्लिक के लिए काम हो रहा था। देखिए सर, स्वास्थ्य की समस्या तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा ढंग का अस्पताल नहीं है, जाना पड़ता है उनको बहुत दूर। बात सही है, लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार जब थी तो हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो नहीं बन पाया। उसके बाद आप यहाँ पर इनकी सरकार है, एक बगल में एक हॉस्पिटल है, अभी तो इनकी सरकार है ना, 5 साल तो इनको तो डेवलपमेंट करना चाहिए था। जब कोरोना के समय केंद्र सरकार ने इतना काम, इतना पैसा भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। कहा नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मिटा पाए? अरे भैया, भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके सांसद के घर में 350 करोड़ रुपया मिलते हैं, इनके मंत्री के पीए के नौकर के घर में 35 करोड़ रुपया मिलते हैं, इनके आईएएस के घर में 24 करोड़ 20 करोड़। अरे भैया, सब जेल पे गए हैं, सब जेल पे है, इनके मंत्री जेल पर है, और इनके जो बोलते हैं ना मुख्यमंत्री को जेल बाहर कितना। अरे भैया, मुख्यमंत्री जमीन घोटाला पे जेल में थे, कोई आंदोलन करके या कोई बड़ा ये करके नहीं गए थे। क्या आपको लगता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है, ये सरकार पूरे भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री से लेके उनकी पत्नी से लेके सारे अधिकारी से लेके मंत्री से लेके सारे भ्रष्ट है। तभी तो करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद हो रहा है। किसी के मंत्री के नौकर से के घर से इतना पैसा आ सकता है क्या? वो तो हमारा पैसा है, हम जनता का पैसा है, सब गरीबों का पैसा है, आपका पैसा है। और कौन कौन समस्या से आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो रूबरू होना पड़ता है? यहाँ की स्वास्थ्य समस्या देखिए, वो बेहाल है। यहाँ के युवाओं का रोजगार देखिए, वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। मैंने ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। क्या कहेंगे सर आप एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन तो पूरा ठप है, एजुकेशन तो है ही नहीं। अभी पढ़ना पड़ जाए किसी को तो कॉलेज जाइए, टीचर नहीं, प्रिंसिपल को ढूंढिए, प्रिंसिपल नहीं, कोई है ही नहीं। पेपर लीक को क्या कहेंगे? मैडम, एक नौकरी को कंडक्ट नहीं करा पा सरकार, हर इनका एग्जाम फेलियर हो रहा है। अभी बीपीएससी में देखिए लोग नौकरी को लेकर के भी देखिए बहुत ऐसी समस्या है। काट देते हैं, नेटवर्क मोबाइल का काट देते हैं, उसमें भी एक तरह से मतलब भ्रष्टाचार इनका था, पूरा का पूरा सिस्टम को कोलैप्स करा दिए। हमारे मैया समाज योजना का कॉपी कर रहे हैं, ये गोगो दीदी क्या क्या लंसन कर रहे हैं, ये हमें जनता को पकड़ाने का काम। यहाँ पर आप पर कॉपी का वो लग रहा है आरोप कि आप जो है मैया सम्मान योजना जेएमएम लाई तो आप गोगो दीदी योजना, तो आप भी क्या महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सोचते विचार रखते हैं या फिर बस कॉपी? कॉपी कहीं नहीं है। पहले मैं इनको पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर महीना 2000 रुपया महिलाओं को चूल्हा भत्ता देगी। अरे भैया, 5 साल हो गए, अब 2 महीना बचा है तो अभी दे रहे हैं। अगर देना ही था तो सरकार जब बनी तो उस समय देना चाहिए था ना। और ये लोग जो गोगो दीदी योजना बोल रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से सभी को पहले बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देंगे, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार जैसे ही 18 साल रहा राज आपका छत्तीसगढ़ में, जैसे ही हमारा सरकार बनी पहला दिन ही उनको कैबिनेट में पास हुआ और महिलाओं को सम्मान राशि इनका। क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, नौकरियों का बहुत बुरा हाल है। और मैया सम्मान योजना की बात हो रही, बहुत अच्छी बात है, मैया सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सम्मान नहीं है। सम्मान होगा जब उनको कोई रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार से जुड़ने के लिए जो मैं पहले ही दोनों बीजेपी और जेएमएम के जो हमारे बड़े भैया हैं उनसे बोला, स्थानीयता का मुद्दा बिल्कुल गायब कर दिया इन्होंने। जैसे ही चुनाव आता है मुद्दा से भटक जाते हैं, स्थानीय लोगों को भटकाया जाता है। इसी तरह का 1,000 रुपया 2,000 रुपया का सम्मान देके इनको सिर्फ असल मुद्दों से भटकाया जाता है। असली मुद्दा स्थानीयता का है। जब तक स्थानीयता परिभाषित नहीं होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा कभी भी कोई सशक्त एक मिनट कोई सशक्त नहीं होगा। जहाँ तक सरकार की बात है, अभी ये 1,000 रुपया मैया सम्मान किसको दे रहे हैं? जो शरीर से सशक्त है। अब विधवा का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?
आप विकलांग का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप बेरोजगार जो भत्ता देने के था वो क्यों नहीं दे रहे हैं? झारखंड में कई ऐसा जगह पाया गया जैसे अपोजिशन का एक चाल है कि यहाँ की कोई भी योजना हो, यहाँ का कोई भी अच्छा काम हो, उसको सक्सेस ना होने। लेकिन रिपोर्ट गलत बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे है मैम, सेंट्रल में जिनका सरकार वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ तो नीट का टॉप 10 का पैसा लीक हो गया, नीट का पैसा लीक हो गया मैडम। उसका भी लिंक झारखंड से है। मैम गवर्नमेंट खुद बोलती है, गवर्नमेंट खुद स्टूडेंट को बोली कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग सबूत लेके आइए, ठीक है? तो सबूत दिया जाता है, गवर्नमेंट को सबूत दिया जाता है। आंदोलन में जेएसएससी और सीजीएल का जो भी लीक हुआ था उसमें मैं खुद था, ठीक है? आंदोलन करने मैं खुद जेएसएससी का भवन में गया हुआ था, उसमें सबूत दिया जाता है, लेकिन उसको भी नकारा दिया जाता है कि भाई ये सब क्या है, ये सब नहीं होता। सबूत तो दे नहीं पा रहे, सबूत मांगे, सबूत कहाँ दे पा रहे हैं? सर मेरे को एक बात बताइए। जेएसएससी बोल रहा है आज तक कोई पेपर लीक का आवाज कोई नहीं उठाता, खाली जेबी कैसे से उठाता है आवाज, बाकी पार्टी कोई नहीं उठाता है, ना बीजेपी उठाता है ना जेएमएम उठाता है। पेपर लीक वाला आवाज कोई आज तक उठाया है? आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। पेपर लीक वाला आवाज कोई उठाता है? जेएमएम ना बीजेपी, खाली जेबी कैसे से उठाता है, ओनली फॉर जयराम महतो। पेपर लीक होने का एक मिनट, यहाँ तो बीजेपी। सर आप एक मिनट, आप लोग के पास भी आ रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आएगी ऐसे। आप अरे वोट डाले जाइएगा ना आप, तो वहाँ सवाल नहीं पूछना होगा आपको। हाँ हम सरकार को चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं। इस सरकार ने आज तक रोजगार नहीं दिया। जो भी रघुवर दास की स्थानीय नीति नियोजन नीति पे बहाली हुआ, उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं हेमंत सरकार जी। क्या बहाली किए हैं? मेरे जो शहीद थे झारखंड आंदोलन में, या फिर उनसे पहले बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, उनके द्वारा जो मोटिव था झारखंड राज्य का, जो सपना देखा गया था, वो सपना आज भी साकार नहीं है, ठीक है? इन्होंने कहा 75% स्थानीयों को रोजगार दिया। मैं दादा से सवाल करूंगा, स्थानीय कौन है? सर्वप्रथम झारखंड में स्थानीय कौन है? 60-40 का मुद्दा, 60-40 भी हो गए। हमारी मांग था हेमंत सरकार से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, दोनों मुद्दे गायब। हेमंत सरकार का एक डायलॉग काफी प्रचलित है, मैं उन्हें नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा। हेमंत सरकार के लिए एक डायलॉग कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, मैं जो नहीं बोलता हूँ वो करता हूँ। मैया सम्मान की किसी ने मांग की थी? नहीं की थी, इन्होंने लाया, ठीक है? हुआ ये एक है ना। और ये जो स्थानीय कई ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे अब एक एक करके, और ये लास्ट राउंड है, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि देखिए 24 साल लगभग झारखंड को बने हुए हो चुके हैं। अब तक जो मेन मोटिव था झारखंड को अलग राज्य बनाने का, क्या वो लगता है अब तक पूरा हुआ? देखिए अभी शॉर्ट में सर चलिए। देखिए इस चुनाव में फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो विकास पिछले 5 साल से रुका हुआ है वो सब विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। ये सरकार हत्यारी सरकार है। युवाओं को नौकरी के नाम पर दौड़ा के 18 युवाओं की मौत हुई है। पिछले बार सरकार के चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सबको परमानेंट कर देंगे। अरे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ उससे उम्मीद है? पूरा झारखंड की जनता मन बना चुकी है। इस बार हमारे सुप्रीमो जेएलकेएम के टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। स्थानीय को परिभाषित करना हमारा पहला काम होगा। नौकरी पे, शिक्षा पे हम काम करेंगे। तो ये थे आप शोर सुन रहे हैं, आप शोर सुन रहे हैं। ये वो जनता है जिसकी आवाज, तो ये वो जनता है जिसकी आवाज को उठाने के लिए हम लोग जनता के बीच में पहुंचे थे, और इनके मन को हमने टटोला है कि क्या कुछ ये लोग चाहते हैं। तो कुछ लोग सत्ता परिवर्तन के पक्ष में, कुछ लोग चाहते हैं कि यही सरकार रहे। तो अब देखना होगा कि इस बार जनता का आदेश क्या कुछ रहने वाला है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। दलबदलू को यहाँ का जनता स्वीकार नहीं कर रहा है। जितना अवैध धंधे हुए वो सारा खुलेआम किया गया इस सरकार में। पलायन की समस्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा है मैम। आप विधवा का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप विकलांग का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप बेरोजगार जो भत्ता देने के था वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को चेंज करना चाहते हैं। सर्वप्रथम झारखंड में स्थानीय कौन है? मुख्यमंत्री जमीन घोटाला पे जेल में थे, कोई आंदोलन करके या कोई बड़ा ये करके नहीं गए थे।